गुड आफ्टरनून एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। हम लोगों की क्लास स्टार्ट हो चुकी है बच्चों। आज फिर से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 25 क्वेश्चंस की सीरीज जो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक बार सभी जल्दी से क्लास को शेयर कर दो, क्लास शेयर कर दो सभी, और क्लास लाइक कर दो। स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। देखिए, एक चीज मैं बच्चों बता दूं, जो सबसे गुड आफ्टरनून, जय हिंद एवरीवन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप सबके लिए है बेटा, ये इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि आप सभी लोग कल 11 बजे, कल 11 बजे यानी 17 अप्रैल 11 बजे आपके लिए विवेक सर लेके आ रहे हैं एग्जामपुर मेन यूट्यूब चैनल पर, एग्जामपुर के मेन यूट्यूब चैनल पर जीत की मसाल, जीत की मसाल। ये मसाल हर घर तक पहुंचेगी। ये मसाल आपके सपनों की मसाल है। ये मसाल आपके सपनों की मसाल है जो एग्जामपुर कल आगाज करने वाला है। विवेक सर लेके आ रहे हैं आपके लिए। और जब भी कोई भी इवेंट अगर विवेक सर लेके आते हैं, जब भी कोई भी इवेंट अगर विवेक सर लेके आते हैं, तो उसके पीछे बहुत बड़ा राज होता है। याद रखिएगा, बहुत बड़ा राज होता है। एक बहुत बड़ा फायदा छुपा होता है बच्चों के लिए। तो ये अवसर आप लोग मत भूलिएगा। अभी सभी लोग जो ये जीत की मसाल का जो इवेंट है, जितने भी बच्चे यहां पे ऐड हैं, पहले जाके वहां पर आप रिमाइंडर सेट कर लें कल के लिए। 11 बजे ना जुड़ना भूलिएगा, क्योंकि 11 बजे होने वाला है कल तांडव। ये तांडव, ये जीत की मसाल, जिसमें बहुत से ऑफर सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है, सिर्फ बच्चों के लिए है, आपके भविष्य के लिए है, आपके सपनों को साकार करने के लिए है। तो आप मत भूलिएगा कल एग्जामपुर के मेन यूट्यूब चैनल पर जुड़ना 17 अप्रैल 11 बजे। स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की जो क्लास है, उसमें फिर से हम लोग 25 क्वेश्चंस की एक सीरीज लेके मैं फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हूं। देखिए, आज पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं जो बहुत इंपॉर्टेंट और भी है, कि आज की जो आपकी क्लास है वो क्लास आपकी जेंडर पे डिपेंड है। मतलब जो भी हम क्वेश्चंस करेंगे वो आपके जेंडर पे, मोस्टली आपके 90% जो आपके क्वेश्चंस हैं वो जेंडर पर डिपेंड है, जेंडर पर डिपेंड है। और सबसे पहले हम इसका जेंडर के बारे में देख लें, तो अगर जेंडर की बात करें तो मेरे बच्चों, आपके जेंडर कितने टाइप होते हैं? 4 टाइप्स। मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर। अगर हम जेंडर की बात करें बच्चों, तो यहां से हमारे कितने टाइप के जेंडर होते हैं? 4 टाइप्स के। पहले जल्दी से एक बार सब लोग क्लास शेयर कर दीजिए। सब लोग क्लास शेयर कर दीजिए, जल्दी से शेयर कर दीजिए और क्लास को लाइक कर दीजिए। देखिए, बहुत ध्यान से देखो। फर्स्ट आपका क्या है? मैस्कुलाइन जेंडर। सेकेंड आपका क्या है? फेमिनाइन जेंडर। थर्ड आपका क्या है? कॉमन जेंडर। और फोर्थ आपका न्यूटर जेंडर। जब भी बच्चों मैस्कुलाइन जेंडर की बात करेंगे, तो मैस्कुलाइन में आप देखिए MA है, तो याद रखिएगा मैस्कुलाइन जेंडर मेल को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों? मेल को रिप्रेजेंट करता है। मतलब अगर मैस्कुलाइन जेंडर की बात करें तो यहां से आपका मैन हो गया,
फादर हो गया, ब्रदर हो गया, ग्रैंडफादर हो गया, ये आपके सारे किस में आते हैं? मैस्कुलाइन जेंडर में। किस में आते हैं बच्चों? मैस्कुलाइन जेंडर में आते हैं। सेकंड आपका है फेमिनाइन जेंडर। बच्चों अगर फेमिनाइन जेंडर की बात करें तो ये आपका FEM मतलब फीमेल, जो फीमेल को रिप्रेजेंट करे वो आपका होता है फेमिनाइन जेंडर। वो आपका क्या होता है मेरे बच्चों? फेमिनाइन जेंडर होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहां पे लिखा सिस्टर, मदर, ग्रैंड मदर, ये आपके कौन से जेंडर होंगे बच्चों? ये आपके फेमिनाइन जेंडर होंगे। जब भी फेमिनाइन जेंडर की बात करेंगे तो हम किसकी बात करेंगे? फीमेल की बात करेंगे बच्चों, फीमेल की बात करेंगे। नेक्स्ट आपका है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर का मतलब क्या है? जो मेल और फीमेल, जो मेल और फीमेल दोनों को रिप्रेजेंट करे। मतलब जैसे मैंने यहां पे लिख दिया बच्चों, मैंने यहां पे लिख दिया स्टूडेंट, तो स्टूडेंट मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। टीचर, टीचर भी मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। तो आपका ये किस में आ जाएगा? कॉमन जेंडर में आ जाएगा बच्चों। किस में आ जाएगा? कॉमन जेंडर में आ जाएगा। नेक्स्ट आपका है न्यूटर जेंडर। अगर बच्चों न्यूटर जेंडर की बात करें तो न्यूटर जेंडर मतलब हम नॉन लिविंग थिंग की बात करेंगे, निर्जीव वस्तुओं की बात करेंगे। ये आपके आते हैं ये आपके आते हैं न्यूटर जेंडर में। किस में आएंगे बच्चों? न्यूटर जेंडर में। एक बार पहले सब लोग यहां पर क्लास शेयर कर दो, जल्दी से क्लास शेयर कर दो। फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप, जहां पर भी है सब जगह क्लास शेयर कर दो, क्योंकि आज की जो सीट है वो आपकी लास्ट सीट है। नाउन का जो नाउन की लास्ट सीट है जो मैं आपको कराने जा रहा हूं वो आपकी है मोस्टली जेंडर से रिलेटेड। सारे टॉपिक आज नाउन का पूरा पूरा बेसिक, पूरी एक्सरसाइज सब कुछ फिनिश हो चुका है। लास्ट आपके जो 25 क्वेश्चंस हैं वो आपके जेंडर से रिलेटेड है। तो धमाकेदार क्लास होनी चाहिए। शेयर कर दीजिए आज सभी लोग, सब लोग जबरदस्त शेयर कर दीजिए। लास्ट है आपका न्यूटर जेंडर। बच्चों अगर न्यूटर जेंडर की बात करें, मैंने क्या बताया? जो नॉन लिविंग थिंग को रिप्रेजेंट करे, निर्जीव वस्तुओं को रिप्रेजेंट करे, वो आपका क्या हो जाएगा? न्यूटर जेंडर हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने यहां पे लिखा बच्चों टेबल, चेयर, माइक, पेन, ये सारे आपके क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों? न्यूटर जेंडर हो जाएंगे। तो ये तो हमारा जेंडर से रिलेटेड था। अब हम लोग आते हैं अपने सीट पर, जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है इज अ क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी। इज अ क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी, तो क्या हो जाएगा? थेफ्ट इज अ क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों? प्यारे बच्चों बी ऑप्शन हो जाएगा। मतलब थेफ्ट, चोरी करना क्या है? इज अ क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ये क्राइम है बच्चों। तो यहां पे क्या हो जाएगा? फर्स्ट में हमारा थेफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सेकंड क्वेश्चन है आपका। सेकंड देखिए, थीफ नहीं होगा। थीफ आपका क्या होता है? थीफ मतलब चोर, और थेफ्ट मतलब क्या होता है? चोरी करना। चोरी करना क्या है? क्राइम है, अपराध है। तो आपका फर्स्ट का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा बच्चों। सेकेंड की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड है आपका इज अ गुड टॉनिक फॉर हेल्थ। मतलब गुड टॉनिक फॉर हेल्थ, कौन गुड टॉनिक फॉर हेल्थ? लाफ, लाफ्स, लाफ्ट और लाफ्टर। तो आपका क्या हो जाएगा? लाफ्टर इज अ गुड टॉनिक फॉर हेल्थ। लाफ्टर इज अ गुड टॉनिक फॉर हेल्थ, मतलब हंसना स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छी दवा है। बिल्कुल सही बात है। लाफ्टर इज अ गुड, लाफ्टर इज अ गुड टॉनिक फॉर हेल्थ। देखिए एक चीज समझिए बेटा, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। क्या मतलब हो गया मेरे बच्चों इसका? हंसना एक सबसे अच्छी दवाई है, मेडिसिन। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, लाफ्टर एट समवन,
लाफ्टर एट समवन, किसी के ऊपर हंसना बहुत गलत होता है। लाफ विद समवन इज गुड। समझिए, लाफ एट समवन, लाफ एट समवन इज नॉट गुड। किसी पर हंसना बुरा होता है, ठीक है, किसी पर हंसना बुरा होता है, लेकिन किसी के साथ में हंसना बहुत अच्छा होता है। आप किसी की हंसी की वजह बन सकते हैं तो आप जरूर बनिए, लेकिन किसी के ऊपर आप हंसे, किसी का मजाक बनाए, ये एक सबसे बुरी बात होती है। ठीक है ना? तो जब भी बात आए हंसने की, तो एवरी टाइम वी शुड लाफ विद समवन। हमें जब भी हंसना है तो किसी के साथ हंसे, किसी के सुख का कारण बने, ना कि किसी के ऊपर हंसे। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, लाफ्टर इज अ गुड टॉनिक फॉर हेल्थ। लाफ्टर हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छी दवा है। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा मेरे बच्चों। आपका ए, बी और सी नहीं होगा, ए और बी और सी नहीं होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, थर्ड नंबर, थर्ड नंबर, वाटर चेंजेज, वाटर चेंजेज शेप व्हेन बिकम्स आइस। मतलब पानी का, वाटर चेंजेज इट्स शेप। क्या हो जाएगा बच्चों, जल्दी से बताइए। वाटर चेंजेज इट्स शेप व्हेन इट बिकम्स आइस। बिल्कुल सही बात है। जब पानी का आकार बदलता है तो यह किसमें परिवर्तित हो जाती है, आइस में, यानी बर्फ में कन्वर्ट हो जाती है। देखिए बच्चों, यहां से हमें एक चीज नहीं, एक चीज और हमें समझना है, एक चीज और समझना है। देखिए बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट देखिए बच्चों, बहुत ध्यान से समझो। देखिए, ये आपका कंडीशनल सेंटेंस भी है। देखिए, कंडीशनल सेंटेंस भी हम लोग पढ़ेंगे बच्चों हम लोग कंडीशनल सेंटेंस भी पढ़ेंगे, याद रखिएगा। कंडीशनल सेंटेंस की अगर बात करें तो कंडीशनल सेंटेंस भी आपको पढ़ना है जो इफ से स्टार्ट होते हैं। इफ से स्टार्ट हो, अनलेस आए, अनटिल आए, ये सभी आपके कौन से सेंटेंस होंगे, कंडीशनल सेंटेंस होंगे। याद रखिएगा, जैसे मैंने यहां पे लिखा, इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, अगर तुम कठिन परिश्रम करोगे, अगर तुम कठिन परिश्रम करोगे, यू विल पास, तो पास हो जाओगे। तो ये आपका कैसा सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस है, याद रखिएगा। तो यहां पर मैंने, ये आपका जो फर्स्ट सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है मेरे योद्धाओं, किसमें है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। और सेकेंड सेंटेंस की अगर बात करें तो सेकेंड सेंटेंस आपका फ्यूचर इंडेफिनिट में है। सेकेंड सेंटेंस आपका किसमें है, फ्यूचर इंडेफिनिट में है। तो मैं याद रखना है, जब भी बात होगी कंडीशनल सेंटेंस की तो कंडीशनल सेंटेंस में हमारा क्या आता है, इफ आता है। मैंने कहा यदि तुम पढ़ोगे, यदि तुम जाओगे, तो तुम, यदि तुम पढ़ोगे तो तुम्हें तुम्हारी मंजिल जरूर मिलेगी। तो ये क्या है, कंडीशन है कि अगर पढ़ोगे तो तुम्हारा सपना जरूर पूरा होगा, और अगर नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारा सपना पूरा नहीं होगा। अगर हम कंडीशनल सेंटेंस की भी मेरे बच्चों बात करें तो थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में यहां पे बता दूं, थोड़ा सा बता दूं यहां पे। अगर कंडीशनल सेंटेंस की बात करें तो कंडीशनल सेंटेंस भी आपके कई टाइप के होते हैं, हमें समझ लेना है। देखिए, देखिए यहां पे बहुत ध्यान से समझेंगे बच्चों। अगर कंडीशनल सेंटेंस की बात करेंगे तो हमारे माइंड में एक चीज तो बिल्कुल फीड हो चुकी है कि कंडीशनल सेंटेंस मतलब, कंडीशनल सेंटेंस मतलब जिसमें कंडीशन दी हो, क्या दी हो, कंडीशन दी हो। और याद रखना, कंडीशनल सेंटेंस में भी मेरे प्यारे बच्चों आपकी दो क्लॉज होती है। कंडीशनल सेंटेंस में भी आपकी दो क्लॉज होती हैं। दो क्लॉज कौन कौन सी होंगी वो समझ लो। अगर कंडीशनल सेंटेंस की बात करें तो कंडीशनल सेंटेंस में एक आपकी होती है मेन क्लॉज, एक आपकी होती है मेन क्लॉज, और एक आपकी होती है सबऑर्डिनेट क्लॉज। एक आपकी होगी मेन क्लॉज
और एक आपकी होगी सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है बच्चों, मेन क्लॉज का मतलब क्या हो गया, ये आपकी होती है इंडिपेंडेंट क्लॉज। याद रखिएगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब जो दूसरी क्लॉज पर निर्भर ना हो, जो दूसरी क्लॉज पर इंडिपेंडेंट हो, आत्मनिर्भर हो, हम कह सकते हैं आत्मनिर्भर हो। ठीक है ना। सबऑर्डिनेट क्लॉज का मतलब क्या होता है, डिपेंडेंट क्लॉज, आश्रित उपवाक्य। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, समझिए बहुत ध्यान से। अगर हम मेन क्लॉज की बात करें, जो आश्रित ना हो, दूसरे पर डिपेंड ना हो, लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज का मतलब क्या है, वो क्या होता है कि जो दूसरे पर डिपेंड हो। ठीक है, जो दूसरी क्लॉज पर डिपेंड हो उसको हम बोलेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो यहां से हम समझ सकते हैं, मैंने ये एग्जाम्पल दिया था, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। अगर तुम हार्ड वर्क करोगे तो पास हो जाओगे। ठीक है बच्चों, तो इफ यू वर्क हार्ड ये आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ठीक है, क्योंकि हार्ड वर्क किस पर डिपेंड है, हम पे डिपेंड है, तो आपकी इफ यू वर्क हार्ड ये कौन सी क्लॉज हो जाएगी, डिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगी। और यू विल पास ये आपकी मेन क्लॉज हो जाएगी, ये आपकी मेन क्लॉज हो जाएगी। तो याद रखिएगा, जो क्लॉज इफ के साथ में ऐड हो वो आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है, और जो क्लॉज आपकी सेकेंड क्लॉज होती है वो हमेशा मेन क्लॉज होगी। ये पॉइंट हमें याद रखना है बच्चा, बहुत ध्यान से समझना है कि इफ क्लॉज हमेशा सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है, और जो आपकी सेकेंड क्लॉज है वो आपकी मेन क्लॉज होती है। तो ये तो कंडीशनल का कुछ पार्ट था जो आपको आगे मैं डिटेल में भी बताऊंगा। कंडीशनल सेंटेंस आपके 4 टाइप्स के होते हैं, जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकेंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल, कंडीशनल विदाउट इफ। कंडीशनल विदाउट इफ भी होता है, मतलब जिसमें इफ ना आए वो भी आपका कंडीशनल सेंटेंस होता है, जो अनलेस से स्टार्ट होता है, अनलेस से होता है, अनटिल से होता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ये हम लोग पढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 4 नंबर है, हनी हैज इट्स ओन रिवॉल्ड। क्या हो जाएगा, इट्स ओन रिवॉल्ड। तो कौन सा ऑप्शन मेरे बच्चों करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो आपका क्या हो जाएगा, हनी हैज इट्स ओन रिवॉल्ड। ठीक है बच्चा, बताइए बच्चों मेरे योद्धाओं, यहां तक कोई डाउट है, सारे पॉइंट्स एकदम क्लियर होने चाहिए, कहीं पर कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, द बेबी पुल्ड, द बेबी पुल्ड, बताइए क्या हो जाएगा बच्चों, बहुत इजी है, द बेबी पुल्ड इट्स हेयर। क्या यूज करेंगे, क्योंकि ये आपका कौन सा केस है मेरे बच्चों, पजेसिव केस है, और पजेसिव केस में इट का क्या हो जाता है, इट्स हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, इट्स हो जाएगा। तो यहां पे हम क्या लगाएंगे, क्या हो जाएगा, पजेसिव केस, द बेबी पुल्ड इट्स हेयर। ठीक है, चलिए अब आप लोग एक चीज पूछ सकते हैं, सर यहां पे आपने इट्स क्यों लगा दिया, भाई हर लगाते हिज लगाते, यहां पे हेयर के लिए यूज हो रहा है, और हेयर आपका नॉन लिविंग है, हेयर आपका नॉन लिविंग है मेरे प्यारे योद्धाओं। तो यहां पर हम हिज या हर नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इट्स लगाएंगे। और इट्स आपका कौन सा केस है, पजेसिव केस है, और पजेसिव केस की जब भी बात आएगी, मैं नेक्स्ट आपका जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूं वो आपका प्रोनाउन ही पढ़ाने वाला हूं, बहुत जबरदस्त शानदार प्रोनाउन। अब नाउन से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाना चाहिए, एक भी प्रश्न नाउन से बाहर नहीं जाना चाहिए। ताबड़तोड़ पढ़ा है हमने, नाउन को पूरा निपटा दिया, एकदम खत्म, एकदम खत्म, कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है द सन सेंड्स लाइट टू एवरीवन। बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, जल्दी बताइए 6 नंबर बच्चों, 6 नंबर बताइए बच्चों, 6 नंबर क्या हो जाएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी बताइए बच्चों,
बहुत इजी है, बहुत इजी है, हमें समझना है, पहले ध्यान से समझिए, ये बहुत पूछा जाता है बेटा। द सन सेंड्स हिज लाइट टू एवरीवन। अब यहां पर बच्चे बड़ा कंफ्यूज होंगे कि सर ने हिज कैसे लगा दिया भैया, हिज कैसे लगा दिया। देखिए, काहे नहीं होगा एग्जाम मेरे बच्चों, शिवम एग्जाम जरूर होगा, ठीक है, एग्जाम जरूर होगा। समझो पहले ये क्वेश्चन समझो बेटा, ये प्रश्न आप बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर मैंने क्या लिखा, द सन सेंड्स हिज लाइट टू एवरीवन। सन मतलब सूर्य ने अपनी लाइट क्या किया, सबके पास भेजी। सूर्य एक सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है ना। तो आप देखिए यहां पे हिज क्यों लगाया बेटा, जो आपका सन है वो आपका किसका प्रतीक है, पावर का। किसका प्रतीक है ये, पावर का। तो पावर आपका किसमें जाएगा, मैस्कुलाइन जेंडर में। मैस्कुलाइन का मतलब मेल को रिप्रेजेंट करेगा, मैस्कुलाइन जेंडर में जाएगा। तो यहां पर हम क्या लगाएंगे, द सन सेंड्स हिज लाइट टू एवरीवन। द सन सेंड्स हिज लाइट टू एवरीवन हो जाएगा। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट देखिए 7 नंबर देखिए, द फेमिनाइन ऑफ मैन सर्वेंट इज। फेमिनाइन ऑफ मैन सर्वेंट इज। तो देखिए बच्चों, मैन सर्वेंट का वो क्या पूछ रहा है, फेमिनाइन जेंडर पूछ रहा है। जल्दी से बताइए, जल्दी बताइए। हाँ देखो एक चीज समझो, बिल्कुल बिल्कुल देखो, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। सन नॉन लिविंग है मेरे बच्चे, सन नॉन लिविंग है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो पावर के लिए बात कर रहा है। मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूं, चलिए परेशान मत होइए, मैं फिर से बता देता हूं। सन आपका नॉन लिविंग है, बिल्कुल सही बात है, सन आपका नॉन लिविंग है, लेकिन बच्चों सन क्या सेंड कर रहा है, लाइट सेंड कर रहा है, पावर सेंड कर रहा है। तो पावर आपका मैस्कुलाइन में जाएगा, इसलिए यहां पर हिज होगा, ठीक है ना। सन की बात होती तब तो हम यहां पे इट्स लगाते। यहां पर बात किसकी हो रही है, बात किसकी हो रही है मेरे बच्चों, यहां पर लाइट की बात हो रही है, पावर की बात हो रही है, और पावर आपका किस में जाएगा, मैस्कुलाइन जेंडर में जाएगा, इसलिए यहां पर हम हिज लगाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कंफ्यूज मत होइएगा। फेमिनाइन ऑफ मैन सर्वेंट, फेमिनाइन का मतलब क्या है, स्त्रीलिंग पूछ रहा है, फेमिनाइन पूछ रहा है बच्चों, जल्दी से बताइए। 7 नंबर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, मैन सर्वेंट का, मैन सर्वेंट का जो फेमिनाइन जेंडर होता है मेरे प्यारे बच्चों, जब भी मैन सर्वेंट की बात करेंगे, पूछ दिया जाता है बेटा, पूछा गया है, फेमिनाइन जेंडर मेड सर्वेंट होगा। क्या होगा, मेड सर्वेंट, याद रखिएगा, मेड सर्वेंट हो जाएगा। तो मैं क्या होगा, मैन सर्वेंट का मेड सर्वेंट होगा। तो यहां पर आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बी वुमेन सर्वेंट नहीं होगा, देखो तभी तो मैंने, तभी बच्चों, तभी मैंने यहां पे पूछा है ना। देखिए वो आपको बिल्कुल सीधा सीधा नहीं दे देगा, आप यहाँ मैन यहाँ पे लिखा है, आप तुरंत वुमेन कहेंगे, है ना, कि मैन का वुमेन होता है सर, और सर्वेंट का सर्वेंट बना रहेगा, नहीं, मैन सर्वेंट का क्या हो जाएगा, मेड सर्वेंट। आप लोग बोलते ना कि मेरे घर में मेड है, मेरे घर में मेड है, क्लियर। मेड का मतलब देखिए, सर्वेंट का, मैन सर्वेंट का मतलब क्या हो गया, ये मैस्कुलाइन जेंडर है आपका, ये आपका मेरे बच्चों मैस्कुलाइन जेंडर की बात कर रहा है। और जब मैस्कुलाइन जेंडर को फेमिनाइन में चेंज करेंगे तो मेड होता है कि मैंने अपने घर में मेड रखी है। मेड का मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग, जिसको, हाँ जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नौकरानी, ठीक है, ठीक। देखो वही बता रहा हूं, पहली बार ही जो चीजें पढ़ते हैं ना, इंग्लिश के लिए सबसे जरूरी है प्रैक्टिस। वैसे प्रैक्टिस हर सब्जेक्ट में चाहिए, प्रैक्टिस हर सब्जेक्ट में चाहिए। इंग्लिश में, इंग्लिश एक अथाह सागर है सीखने के लिए, मैं बता दूं, सीखने के लिए अथाह सागर है। हम कभी भी नहीं कह सकते हैं, चलिए हम कभी भी नहीं कह सकते हैं कि हमें इंग्लिश पूरी आती है, हमने नाउन पढ़ा है और हमने बस इतना ही है। हर नाउन का
एग्जाम के अकॉर्डिंग, हर टॉपिक का एग्जाम के अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट अलग होता है, ठीक है, और लेवल अलग होता है। तो मैन सर्वेंट का फेमिनाइन जेंडर क्या हो जाएगा, मेड सर्वेंट हो जाएगा। याद रखना है, इसमें कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैन सर्वेंट, मेड सर्वेंट। नेक्स्ट देखिए 8 नंबर क्या है, सरोजनी नायडू इज अ ग्रेट ऑफ इंडिया। क्या कह रहा है, सरोजनी नायडू। 8 नंबर बताइए, सबने सुना होगा सरोजनी नायडू। अब एक चीज समझिए, सरोजनी नायडू आपका क्या है, फेमिनाइन जेंडर है, बताइए बच्चों। और फेमिनाइन जेंडर के लिए यहां पर बात किसकी हो रही है, पोएट की। अब पोएट आपका मैस्कुलाइन जेंडर है, मैस्कुलाइन जेंडर है, ये पुल्लिंग है आपका, मैस्कुलाइन जेंडर है। तो जब सरोजनी नायडू की बात होगी तो हम क्या यूज करेंगे, फेमिनाइन जेंडर यूज करेंगे। और फेमिनाइन जेंडर पोएट का क्या होता है, पोएटेस। याद रखिएगा क्या हो जाएगा, पोएटेस हो जाएगा। तो आपका कौन सा आंसर होगा, डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, ठीक है। लेडी पोएट नहीं होगा मेरे भाई, लेडी पोएट नहीं होगा, क्या होगा, पोएटेस होगा। पोएट का क्या होगा, फेमिनाइन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए। ये आपके सारे क्वेश्चंस जो मैं करा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही जबरदस्त है, तो इनको बिल्कुल भी नहीं भूलना है ना। चलिए बहुत बढ़िया, जल्दी से क्लास को एक बार फिर से शेयर कर दो, जल्दी से क्लास को एक बार फिर से शेयर कर दो बच्चों, क्लास शेयर कर दो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आपकी डेली क्लास चल रही है, डेली क्लास चल रही है, एक एक टॉपिक पे डिस्कशन हो रहा है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए 9 नंबर बताइए, सी इज ऑफ हर फ्रेंड। अब देखिए मर्डरर की बात हो रही है, मर्डरर का मतलब क्या होता है बच्चों, जो कातिल है ना, गाना भी सुना होगा एक, है ना, तीखी नजर और कातिल अदाएं। चलिए देखिए ये वही वाला कातिल है भैया। देखिए सी इज क्या हो जाएगा बच्चों, बताइए। मर्डरर आपका क्या होता है मेरे बच्चों, मैस्कुलाइन जेंडर, ये आपका पुल्लिंग है। अब सी की बात हो रही है तो यहां पे क्या आएगा, फेमिनाइन जेंडर आएगा। क्या आएगा बच्चों, फेमिनाइन जेंडर आएगा। तो मर्डरर का फेमिनाइन जेंडर क्या होता है, मर्डरेस। क्या होता है, मर्डरेस। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। सी इज मर्डरेस ऑफ हर फ्रेंड, वो अपनी फ्रेंड की कातिल है। ठीक है, चलिए देखिए, दोस्त, फ्रेंड कहते ना, दोस्त वही जो मुसीबत में काम आए, लेकिन बहुत से दोस्त मुसीबत में भी डाल देते हैं, है ना। तो याद रखिएगा, दोस्ती बहुत सोच समझ के करिएगा, है ना। दोस्त आजकल सच्चे दोस्त मिलना भी बहुत कठिन है, बहुत ज्यादा कठिन है ना। तो ढूंढिए और कोशिश करिए। मेरा तो मानना है कि अगर आपको आपके आसपास अच्छे लोग नहीं हैं तो आप अकेले रहिएगा, लेकिन कभी भी किसी का साथ ढूंढने की जरूरत नहीं है, याद रखिए, है ना। फिर से समझ लीजिए, हमारी जो कंपनी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, हमारे जो साथी हैं वो बहुत अच्छे होने चाहिए, क्योंकि हमारी कंपनी ही डिसाइड करती है कि हम कितने आगे तक जाएंगे, हमारे दोस्त ही डिसाइड करते हैं, है ना। अगर आपके ग्रुप में आपके ग्रुप में अगर 10 दोस्त हैं और 10 दोस्त फिट हैं और 11वें आप हैं, तो आप जो पहले से बहुत ज्यादा मोटे हैं, तो उन 10 को देख के आपको भी लगेगा मुझे भी फिट होना चाहिए, और आप अपने आप फिट हो जाएंगे, है ना, अपने आप फिट हो जाएंगे। तो हमारी कंपनी बहुत डिसाइड, ये जरूर डिसाइड करती है। अब कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं, सर अगर हमारे आसपास अच्छे लोग ना मिले तो बच्चों अकेले रहिए, अकेले रहिए, मैं फिर से कह रहा हूं, अकेले रहिए, लेकिन ऐसे लोगों के साथ मत रहिए जो आपके भविष्य को बिगाड़ दें, जो आपके भविष्य के लिए खतरनाक हो, याद रखिएगा। और आपके आसपास एक बहुत अच्छा थॉट है कि जो आपके आसपास जो 50 लोग होते हैं वही आपका भविष्य तय करते हैं,
ठीक है, और आपकी पहचान आपके दोस्तों से होती है, आपके आसपास रहने वालों से होती है। जैसे एक मैं यहाँ पे एक मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा, बताइए बच्चों ये क्या है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए बच्चों ये क्या है, क्या है ये, व्हाट इज दिस, ये क्या लिखा है मैंने, जल्दी बताइए। 1 3 है या बी है या आई एम है या डब्ल्यू आई है, जल्दी से बताइए क्या है। सब लोग रिप्लाई करेंगे, बताओ बच्चों ये क्या है, व्हाट इज दिस, क्या लिखा हुआ है ये, बताइए क्या होगा, जल्दी बताइए बच्चों क्या लिखा है। 1 3 1 और 3 और कोई, बी आई, वेरी गुड, और कोई बच्चों, और क्या लिखा है, और बताइए, और कुछ लिख रहा है, डब्ल्यू आई भी लग रहा है यार, अगर इसको देखें, है ना, डब्ल्यू आई भी लग रहा है, बहुत बढ़िया। लेकिन अब बताइए ये क्या लिखा है, अब बताइए क्या लिखा है, बताइए, अब बताइए ये क्या लिखा हुआ है बच्चों, जल्दी बताइए, अब क्या लिखा हुआ है, अब ये क्या लिखा हुआ है बच्चों, बताइए, आपका क्या हो जाएगा, बी, क्यों, क्योंकि इसके आसपास जो है ए और सी, इसने डिसाइड कर दिया कि अब ये बी ही होगा। तो इसी तरह से हमारे आसपास के लोग ही, हमारे आसपास के लोग ही डिसाइड करते हैं कि हम क्या हैं, याद रखिएगा। तो सबसे जरूरी क्या है बच्चों, कि हमें अपनी अच्छे लोगों के बीच में रहना, अच्छी सोसाइटी ज्वाइन करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर, सी इज द ऑफ माई नेक्स्ट फिल्म, सबको पता होगा सी आपका फेमिनाइन जेंडर है, तो क्या हो जाएगा, सी इज द हीरोइन ऑफ माई नेक्स्ट फिल्म, है ना, क्या हो जाएगा, हीरोइन, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, देखिए 11 नंबर देखिए बच्चों, जल्दी से बताइए, द स्टूडेंट डिमांडेड फॉर फोर, बताइए क्या हो जाएगा बच्चों, बहुत इजी है बच्चों। देखिए जब भी यहां पे 4 आ गया, अब इसका जो हम प्लूरल फॉर्म यूज करेंगे, तो डे का प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगा, डेज, 4 डेज हॉलीडे, 4 दिन की, यहां पे हम अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे बेटा। तो अपोस्ट्रोफी एस मैंने बताया था, जब भी कोई भी प्लूरल वर्ड आ जाए तो उसके बाद सिर्फ कोमा लगा देते हैं, एस के बाद सिर्फ कोमा लगा देते हैं, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, जल्दी से क्लास शेयर कर दीजिए, इसके बाद के जो क्वेश्चन है वो बहुत जबरदस्त सीरीज आने वाली है, सब लोग एकदम ध्यान से देखिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, जल्दी बताइए, बिगिन टू मूव इन 1 ईयर, 12 नंबर, बिगिन टू मूव इन 1 ईयर, नेक्स्ट बताइए क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है बच्चों, बिगिन टू मूव इन 1 ईयर क्या हो जाएगा, बेबीज, क्या हो जाएगा, बेबीज बिगिन टू मूव इन 1 ईयर, क्योंकि बेबी का प्लूरल क्या होता है ना, बेबी का प्लूरल क्या होता है, बेबीज, है ना, बेबी को बेस पसंद है ना, तो बेबी वाला, ये बेबी का मतलब यहां से बेबी का क्या हो जाएगा, बेबीज हो जाएगा। तो आपका कौन सा आंसर करेक्ट होगा, डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए 2, बहुत इजी है बच्चों, 2 की बात हो रही है, प्लूरल और थीफ, मैंने बताया है जब भी कोई भी वर्ड ई एफ से या एफ ई से एंड होता है, तो उस कंडीशन में ई एफ को वी में और ई एस ऐड कर देते हैं, क्या ऐड कर देंगे, वी और ई एस। जैसे यहां पे एक वर्ड है बच्चों, नाइफ, क्या है, नाइफ, एक वर्ड है नाइफ, नाइफ में एफ ई है, तो नाइफ का प्लूरल क्या होता है, नाइफ्स हो जाता है, क्योंकि एफ ई की जगह पे हम वी ई एस ऐड कर देते हैं, क्या ऐड कर देते हैं बच्चों, वी ई एस ऐड कर देते हैं, तो नाइफ्स हो जाएगा। ऐसे ही थीफ का प्लूरल क्या होगा, थीप्स होगा, तो आपका ए इज द
राइट आंसर। ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमें बहुत ध्यान से देखना है बेटा। आप लोग स्क्रीन पे भी एक चीज देख सकते हैं कि जलेगी जीत की मसाल। कल आपके लिए कुछ घंटे बाकी हैं। कल 11 बजे, कल 11 बजे आपके लिए जबरदस्त जबरदस्त शानदार जानदार धमाकेदार जीत की मसाल विवेक सर लेके आ रहे हैं 11 बजे एग्जामपुर के मेन यूट्यूब चैनल पर। तो आप जुड़ना मत भूलिएगा, क्योंकि कल कुछ ऐसा होगा जिसका इंतजार आप सबको है, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं। तो आप लोग जरूर जुड़िएगा एग्जामपुर के मेन यूट्यूब चैनल पर, क्योंकि आपके सपनों को साकार करने के लिए हमारे विवेक सर लेके आ रहे हैं आपके लिए ये जीत की मसाल, जो मसाल हर घर तक पहुंचेगी, उस हर गरीब तबके के बच्चों के घरों तक पहुंचेगी, जो बच्चा सपने देखता है कुछ कर गुजरने का, कुछ करने का, लेकिन वो क्यों नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके सामने फाइनेंशियल कंडीशन, वो इसलिए शहर तक नहीं आ पाता है कि उस पास पैसे नहीं होते हैं। लेकिन इसी जीत की मसाल में आपके लिए बहुत से ऐसे जबरदस्त शानदार अनाउंसमेंट होने वाले हैं विवेक सर के द्वारा, जो आपके लिए आपका भविष्य तय करने वाले हैं, आपका फ्यूचर डिसाइड करने वाले हैं। तो आप लोग कल जुड़ना ना भूलिएगा, क्योंकि आपका जुड़ाव ही तय करेगा कि एग्जामपुर को और कितने आगे तक जाना है। क्योंकि ये वो विवेक सर है जो हर मिनट हर सेकंड सिर्फ आपके भविष्य के बारे में सोचते हैं। मैं आपको एक अपना पर्सनल अनुभव बता दूं, आज तक मैं जब से एग्जामपुर में जुड़ा हुआ हूं, मेरे अंदर एक जो सबसे बड़ी चीज आई है वो आई है कि और कुछ काम करने की। क्योंकि जब बॉस इतना मेहनती होता है, तो उनके जितने भी और भी लोग होते हैं वो अपने आप मेहनत करने की सोचते हैं। और मैंने देखा है विवेक सर रात में चाहे 12 बजे हो चाहे 4 बजे हो, जो इंसान अपने जन्मदिन पर लाइव क्लास ले रहा हो, आपके लिए लाइव क्लास ले रहा हो, इससे बड़ी बात यार क्या हो सकती है। अपने जन्मदिन को जो इस तरह से सेलिब्रेट करे, तो उससे ज्यादा बच्चों के बारे में कौन सोच सकता है। तो ऐसे विवेक सर का हौसला बढ़ाने के लिए आप ही सब हैं जो हमेशा हौसला बढ़ाते हैं। और ये मुझे पूरा बिलीव है, यहां पर जुड़ा हर बच्चा कम से कम 20 लोगों को ये जीत की मसाल, जो 17 अप्रैल सुबह 11 बजे कल आपके लिए आ रही है, ये जीत की मसाल आप कम से कम 20 लोगों को शेयर करेंगे। मुझे ये पूरा भरोसा है कि ये बच्चे जरूर करेंगे, है ना। तो सब लोग दबा के शेयर कर दीजिएगा। आप वहां पे रिमाइंडर सेट कर लें, और मुझे पता है हर बच्चे ने रिमाइंडर सेट कर लिया है। अब सिर्फ फर्ज इतना है कि आप 20 लोगों को और शेयर करिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके। देखिए नेक्स्ट, देखिए 14 नंबर देखिए बच्चों, 14 नंबर देखिए क्या है, ऑल आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर डेंगू। ऑल, अब देखिए बच्चों ऑल की बात आ रही है मेरे बच्चों, तो ऑल आपका याद रखिए, ऑल हमेशा प्लूरल डिनोट करता है। क्या डिनोट करता है, बहुवचन डिनोट करता है। तो ये क्लियर है कि यहां पे प्लूरल नाउन आएगा मेरे बच्चों। कैसा आएगा, प्लूरल नाउन आएगा। तो मॉस्क्यूटो का प्लूरल क्या होता है, ये मच्छर ये बहुत परेशान करते हैं ना, मॉस्क्यूटोज। क्या हो जाएगा, क्योंकि जब भी किसी वर्ड में ओ लास्ट में ओ ऐड हो और ओ के पहले कॉन्सोनेंट हो, व्यंजन हो, तो मैंने बताया है कि उस कंडीशन में ईएस ऐड कर देते हैं। तो मॉस्क्यूटो का प्लूरल क्या हो जाएगा, मॉस्क्यूटोज हो जाएगा। याद रखिएगा, मॉस्क्यूटो का प्लूरल क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मॉस्क्यूटोज हो जाएगा। तो यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट है आपका 15 नंबर, देयर आर मैनी स्टूडियोज इन दिस सिटी। मैनी आ गया है, यहां पर क्या आ गया है, मैनी आ गया है बच्चों। अब इसका मतलब है इसका प्लूरल फॉर्म यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे बच्चों, प्लूरल फॉर्म यूज करेंगे। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा,
स्टूडियो का क्या हो जाएगा? स्टूडियो का प्लूरल क्या होता है बच्चों? स्टूडियोज होता है, याद रखिएगा। यहां पे ये थोड़ा सा रूल चेंज हो गया। स्टूडियो ओ से इंड है और ओ के पहले वॉवेल है, तो यहां पर आपका स्टूडियो का प्लूरल क्या हो जाएगा? स्टूडियोज हो जाएगा मेरे बच्चों। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया, सभी जबरदस्त आंसर दे रहे हैं। रूपेश, अजय, सोनू, है ना, प्रेमचंद, बहुत बढ़िया, मनीष, मनीष कुमार, बहुत बढ़िया, जबरदस्त जबरदस्त। देखिए देखिए स्टूडियो का प्लूरल क्या बेटा? ईएस नहीं लगाएंगे मेरे बच्चों, मेरे जवानों, ईएस नहीं लगाएंगे। स्टूडियो का प्लूरल क्या होता है? एस होता है, एस ऐड करते हैं, स्टूडियोज हो जाएगा, बी ऑप्शन। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके सामने है ये, ही हैज टू स्टेप डॉटर्स। क्या हो जाएगा बच्चों? जल्दी से बताइए, बहुत इजी है बच्चों। स्टेप डॉटर्स, स्टेप्स नहीं होता है, क्या हो जाएगा? स्टेप डॉटर्स। स्टेप डॉटर्स, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ही हैज टू स्टेप डॉटर्स। एक चीज और समझिए बच्चों, यहां पर मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन। यहां पर इसका मतलब क्या है? मेरे पास एक पेन है। यहां पर हम एक गलती करते हैं, मेरे पास एक पेन है, या फिर ये हम क्या कह सकते हैं, या फिर हम बच्चों क्या कह सकते हैं, मैं एक पेन रखता हूं, मैं एक पेन रखता हूं। तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है बच्चों, मेरे योद्धाओं, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है बच्चों। और जब इसको निगेटिव में चेंज करेंगे तो निगेटिव क्या हो जाएगा इसका? आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है या मैं एक पेन रखता हूं, इसका निगेटिव क्या हो जाएगा बच्चों? जल्दी से बताइए, इसका निगेटिव क्या हो जाएगा? बोलिए, याद रखिएगा, आई हैव नॉट अ पेन नहीं होगा, क्या लिखेंगे? आई डोंट हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन नहीं है, डोंट लगाएंगे। यहां पे हम ये नहीं लिखेंगे आई हैव नॉट अ पेन, आई हैव नॉट अ पेन, क्या हो जाएगा? आई डोंट हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन नहीं है या मैं एक पेन नहीं रखता हूं। यहां पे जो हैव है वो आपका मेन वर्ब है बेटा, ये आपकी मुख्य क्रिया है, ठीक है। यहां पे हैव का मतलब क्या है? यहां हैव का मतलब क्या है बच्चों? रखना, रखना, ये आपकी मेन वर्ब है, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 17 नंबर, बताइए 17 नंबर क्या हो जाएगा? बताइए बच्चा, बताओ मेरे योद्धाओं, मेरे शेरों, जल्दी बताओ 17 नंबर क्या हो जाएगा? बहुत इजी क्वेश्चन आपके लिए। रमेश एंड 3 डॉटर्स एंड टू मैंने ये बताया है, देखिए ये जितने भी वर्ड हैं ये कंपाउंड वर्ड हैं, ये कंपाउंड वर्ड है, कंपाउंड नाउन है। और जब भी कंपाउंड नाउन की बात आती है तो मैंने बताया था, जब भी मिश्रित संज्ञा की बात होगी, जिसमें एक से ज्यादा वर्ड हो, एक से ज्यादा शब्द हो, तो जो मेन वर्ड होता है, मुख्य शब्द होता है, याद रखिए, मुख्य शब्द होता है, उसमें हम एस और ई एस का यूज करते हैं, एस और एस का प्रयोग करेंगे। तो सन इन लॉ दिया है, सन्स इन लॉज दिया है, सन इन लॉज दिया है, सन्स इन लॉ दिया है, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा? मुख्य वर्ड क्या है इसमें? सन है, तो इसमें क्या हो जाएगा? सन्स इन लॉ हो जाएगा, क्योंकि एस किस में लगाएंगे? सन में, तो आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, जबरदस्त बच्चों, शानदार। एक बार क्लास को लाइक कर दो सभी लोग लाइक कर दो, शेयर कर दो, जबरदस्त। देखिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए 18 नंबर, ये आज नाउन की लास्ट क्लास है बच्चों, ये आज नाउन की लास्ट क्लास है।
100 क्वेश्चंस कर चुके हैं हम लोग, 100 तरह के प्रश्न। थोड़ा सा बच्चों अगर ध्यान से अगर इस बात को रियलाइज करोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपने नाउन को कितना ढंग से पढ़ा है। 100 प्रश्न करा चुका हूं मैं, 100 में कम से कम एक एक प्रश्न में मैंने 2 से 3 रूल बताए हैं, 2 से 3 रूल, मतलब 300 रूल आप नाउन से रिलेटेड कर चुके हैं। 300 रूल, 300 नियम कम से कम पढ़ चुके हैं और 100 प्रश्न की प्रैक्टिस कर चुके हैं। कितना चाहिए यार, कितना चाहिए बच्चों? 300 नियम कम से कम आप कर चुके हैं। थोड़ा सा, जिस बच्चे ने फर्स्ट क्लास से, मेरी पहली क्लास से क्लास लेना शुरू किया था, वो इसकी वैल्यू जरूर जानता है, याद रखिएगा। तो क्लास आप डेली लेते रहिए। मैं फिर से कह रहा हूं, आपका हर एग्जाम क्रैक होगा, आपका सपना, आपकी वर्दी का सपना जरूर पूरा होगा। और कल इसी सपने को, फिर से मैं कह रहा हूं, इसी सपनों के को पूरा करने के लिए कल आ रहा है 11 बजे जबरदस्त इवेंट, जीत की मसाल, विवेक सर के द्वारा। देखिए फिर से समझ लीजिए बच्चों। हाँ, 18 नंबर, 18 पे आ गए, बहुत इजी है बच्चों, याद रखो। मैं यहां पे ये सबसे इंपॉर्टेंट प्लूरल, बहुत ध्यान से समझो बच्चों। जब भी के और पी की बात होगी, बहुत ध्यान से समझना बेटा, जब भी के और पी की बात होगी, के और पी का जो प्लूरल होता है, थोड़ा ध्यान से समझना, वो हमेशा के एस होता है और पी एस होता है। इसमें बस इतना समझना है, इतना समझना। ये बहुत पूछा गया है, ये बहुत एग्जाम्स में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो के और पी का जो प्लूरल होगा मेरे बच्चों, मेरे योद्धाओं, मेरे शेरों, वो क्या होगा? के एस और पी एस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? ए होगा, डी नहीं होगा। डी नहीं होगा क्योंकि यहां पे ये नहीं लगा हुआ है, यहां पे कोमा नहीं लगा हुआ है, कोमा ए वाले में लगा हुआ है। बस यही तो कंफ्यूज करता है एग्जाम में, यही तो कंफ्यूज करता है वो एग्जाम में, कि आपको वो ऐसे ही कहेगा, है ना, आपको ऐसे ही प्रश्न देगा जो आपको घुमाएगा। जैसे दे दिया पीला होता है, कलर येलो एज, और ऑप्शन दे देगा मैंगो, गोल्ड, कॉपर, है ना। तो ये आपका यहां पर वो कंफ्यूज करता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा? गोल्ड होगा, क्योंकि गोल्ड का जो येलो कलर होता है वो कभी भी नहीं जाता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक है बेटा। ये जो के एंड पी है, मतलब इसका क्या है समझ लो पहले ध्यान से। यहां पर ये बच्चों की क्वालिटी के लिए वर्ड यूज हुआ है, ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो के और पी का प्लूरल हमेशा क्या होगा? के एस और पी एस। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। डी नहीं होगा बच्चों, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो मेरे भाई? के एस एंड पी एस होगा, ठीक है। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए, के एस एंड पी एस होगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए आपका 19 नंबर, देयर आर मैनी। देखिए बहुत इजी है बच्चों, थोड़ा ध्यान से समझना। ये बेसिस जो आपका है BASIS, ये आपका सिंगुलर होता है। ये क्या होता है मेरे बच्चों? ये आपका सिंगुलर होता है, ये सिंगुलर नाउन होता है। और इसका जो प्लूरल नाउन होगा मेरे बच्चों, जो इसका प्लूरल नाउन होगा वो आपका क्या होता है? BASES होगा, BASES होगा, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? बेसिस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा प्लूरल नाउन? BASES, क्योंकि यहां पे मैनी दे रहा है, देयर आर मैनी, तो क्या होगा? देयर आर मैनी। बस 5 ठीक, ठीक है बच्चों। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है, पूछ नहीं सकता है, बताऊंगा तो मैं ही, है ना। समझिए, बहुत ध्यान से समझिए। तो क्या हो जाएगा यहां पे? बेस का बेसिस, ठीक, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, जानदार, शानदार। देखिए
आई लाइक, देखिए अपोस्ट्रोफी एस है, यहां पे अपोस्ट्रोफी एस से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। आई लाइक संजय डांस, संजय का डांस मुझे पसंद है, नागिन डांस नहीं कह रहा है वो, ठीक है ना। कौन सा डांस है? संजय का। वैसे भारत में सबसे ज्यादा जो फेमस है वो नागिन डांस है, किसी को कोई भी डांस ना आता हो वो नागिन डांस जरूर कर लेगा, है ना। तो ये हम लोगों की क्वालिटी है, हम लोग भारतीय बहुत आगे होते हैं, भले ही लोगों ने मोबाइल बनाया, हमने मिस कॉल बना दिया, इधर से मिस कॉल मार दो, उधर वाला टेंशन में, खैर जियो चल गया है, नहीं पहले यही होता है, खुद ही करेगा, है ना। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका 21 हिंदूज एंड सिख्स आर ब्रदर, हिंदू और सिख ब्रदर हैं, बताइए बच्चों, बहुत इजी है। 21 में क्या हो जाएगा? मैंने बताया था ब्रदर का प्लूरल क्या होता है मेरे बच्चों? ब्रदर्स होता है। क्या होता है? ब्रदर्स। लेकिन कब होगा? जब हमारे सेम, मतलब सपोज मेरा जो बड़ा भाई है वो अनुराग है, वो मेरे ब्लड रिलेशन की बात हो रही है, तब तो ब्रदर्स हो जाएगा। लेकिन यहां पर हिंदू एंड सिख, अलग अलग कम्युनिटी की बात हो रही है, अलग अलग धर्म की बात हो रही है, पारिवारिक बात नहीं हो रही है, तो ब्रदर का बहुत बढ़िया, जबरदस्त, मैंने ये करवाया है रूल। तो ब्रदर का क्या हो जाएगा? प्लूरल BRETHREN। तो सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। देखिए, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, आपके लिए उतना ही इजी हो जाता है, क्योंकि आप जैसे प्रैक्टिस करते हैं फिर वो प्रश्न रिपीट होने लगते हैं। आप जब प्रोनाउन में पहुंचेंगे, आप देखिएगा आपका इससे ज्यादा डबल कॉन्फिडेंस होगा, क्योंकि आप यहां पर पढ़ चुके हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक है। हाँ, यहां पे ये थोड़ा सा सुधार लो बेटा, सॉरी, ये आपका ब्रदर होगा। नेक्स्ट देखिए 22 बताइए, आई रीच्ड इन द पार्टी लेट बाई 2.5 आवर, बाई 2.5 आवर, बताइए क्या हो जाएगा? 2.5 आवर्स, 2 आवर एंड हाफ, 2 आवर्स एंड अ हाफ, तो क्या हो जाएगा? 2 घंटे और अ हाफ होगा, तो सी इज द राइट आंसर। कौन सा होगा? सी इज द राइट आंसर, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट देखिए 23 क्या है? ही फिक्स डिपॉजिट योर अमाउंट विल ग्रो 2.5 टाइम इन 10 ईयर्स, जल्दी बताइए बच्चों क्या हो जाएगा? बताइए, फिर से वही बात आ गई, 2 टाइम्स एंड हाफ, तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा? सी। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। कल के लिए भी एक अनाउंसमेंट है, कल मैं आपके लिए वोकैब की एक जबरदस्त क्लास ला रहा हूं, ठीक है। ये 10 सालों का जो निचोड़ है आर्मी क्लर्क का, वो मैं आपके लिए कल मैराथन क्लास ला रहा हूं, 100 वोकैब आपके लिए। तो आप लोग जुड़ना मत भूलिएगा। ये क्लास आपकी 12 बजे से स्टार्ट होगी और कब तक चलेगी ये तो वक्त डिसाइड करेगा, है ना। तो आप लोग जुड़ना मत भूलिएगा। अभी से एक रिमाइंडर यहां पर भी लगा लीजिएगा, आपकी क्लास शेड्यूल हो चुकी है, इवेंट शेड्यूल हो चुका है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, क्योंकि जब ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे तभी मजा आता है। क्योंकि कल मैं आपको बहुत से रूट्स भी बताने वाला हूं, बहुत सी ट्रिक्स बताने वाला हूं। बस 2 क्वेश्चन रह गए हमारे, सब लोग ध्यान से देखेंगे। पुट दीज बुक्स इन प्रॉपर ऑर्डर्स, बताइए बच्चों क्या हो जाएगा? इन किताबों को प्रॉपर ऑर्डर में रखिए, एक प्रॉपर सीक्वेंस में रखिए। तो बताइए क्या हो जाएगा बच्चों? बहुत इजी है, जल्दी से बताइए क्या होगा? ऑर्डर्स नहीं होगा, क्या होगा? ऑर्डर्स की जगह पे ऑर्डर होगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बी। कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। और आज के लिए ये लास्ट प्रश्न, देयर इज नो ग्राउंड्स बिहाइंड इट, बहुत इजी है बेटा, देयर इज नो ग्राउंड्स बिहाइंड इट दे रहा है, तो क्या हो जाएगा? देयर इज नॉट ग्राउंड बिहाइंड इट, तो आपका बी इज द राइट आंसर। तो आज के लिए इतना ही। मैं सत्यदेव सिंह आपसे लेता हूं विदा, और लास्ट टाइम वही कि आप जीत की मसाल कल जरूर जुड़िएगा 17 अप्रैल सुबह 11 बजे विवेक सर के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर।